डीजे खान में गदाई रोड की तामीर 2 साल से ताखीर का शिकार। मेन शाहराह पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। धूल उड़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि ठेकेदार सड़क का काम छोड़कर 2 साल से गायब है। हैवी ट्रैफिक के बायस हादसात मामूल बन गए। मट्टी उड़ने से बीमारियां फैल रही हैं। नई हुकूमत बनने के बाद अभी तक नोटिस नहीं लिया गया। शहरियों का सड़क जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। डीजे खान में गदाई रोड की तामीर 2 साल से ताखीर का शिकार है। मेन शाहराह पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल। धूल उड़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ठेकेदार सड़क का काम छोड़कर 2 साल से गायब है। शहरियों का ऐसा कहना है। हैवी ट्रैफिक के बायस हादसात मामूल बन गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मट्टी उड़ने से बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों का ऐसा कहना है। नई हुकूमत बनने के बाद अभी तक नोटिस नहीं लिया गया। शहरियों का सड़क जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि धूल उड़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजफ्फरगढ़ के दोनों राबता नहरें गुज़िश्ता 6 माह से बंद हैं। किसान कहते हैं कि इन दिनों में गंदम की फसल को पानी की अशद जरूरत है। गंदम जवार को महंगे पेट्रोल और डीजल से पानी देना बहुत महंगा पड़ रहा है। मुजफ्फरगढ़ शहर की दोनों राबता नहरें गणेशवा और तलीरी कैनाल गुज़िश्ता 6 माह से बंद हैं। नहरों की बंदिश से जहां आम शहरी परेशान है, वहीं किसानों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। किसानों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में फसलों को पानी लगाने के लिए डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत महंगा पड़ रहा है। किसानों का कहना था कि इन दिनों में गंदम, जवार, बरसीम और दीगर फसलों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मार्च और अप्रैल में गंदम को 3 पानी लगते हैं। नहरें बंद होने से मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि महंगे पड़ते हैं। 3 पानी में गंदम तैयार होती है, लेकिन एक ही पानी हुआ है। अभी 3 पानी लगाने हैं। पानी का बहुत ही मसला है, इसलिए किसान बहुत परेशान है। डीजल इतना महंगा है ना, सोच से भी ज्यादा। किसानों का मजीद कहना था कि महकमा अनहार से नहरों में पानी छोड़ने की मुतअद्दिद बार दरखास्त कर चुके हैं, मगर अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लेकर मसला हल करवाएं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। आगे बढ़े आपको बताएं, मैपको इंतजामिया रिकवरी के लिए मुतहरिक डेरा गाजी खान में अदम अदायगी पर 3 वाटर वर्क्स की बिजली काट दी गई है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गाजी खान में मैपको इंतजामिया इन एक्शन। अदम अदायगी पर मेन वाटर वर्क्स, मगरबी वाटर वर्क्स और अजमत वाटर वर्क्स की बिजली काट दी। तीनों वाटर वर्क्स की बंदिश से मुतादिद इलाकों में पानी की सप्लाई बंद हो गई। शहरी कहते हैं कि पानी की बंदिश के बाद शदीद मुश्किलात का सामना है। वह बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन म्यूनसिपल कारपोरेशन की जानिब से बिल अदा नहीं किया जाता। पानी है नहीं घर में। अगर आता है तो जना का नाम ऐसा नाकारा पानी आता है कि नालियों का, जिसमें वजू भी इंसान नहीं कर सकता, कपड़े नहीं धो सकता। कल परसों से तो वो गंदा पानी भी नहीं आ रहा, जो है ना के नाम हमें मुहैया हो रहा था, वो भी नहीं आ रहा। नमाजियों को बाहर से पानी लेके आना पड़ता है अपने वजू के लिए। मस्जिद में पानी कमी होने की वजह से नमाजी सही तरह से वजू नहीं कर सकते। रमज़ान शरीफ में रोज़े के साथ नमाजियों को तंग होना पड़ता है, बाहर से पानी लेके आना पड़ता है। शहरियों ने म्यूनसिपल कारपोरेशन हुकाम से पानी की सप्लाई फौरी बहाल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ राणा मोहम्मद सलीम, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान में तजावुज़ात की भरमार। शहर की मेन शाहराहों पर रेहड़ी वाहनों का कब्जा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। राहगीरों और ताजरों को मुश्किलात का सामना है। ओलिया में तजावुज़ात माफिया का राज। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर रेहड़ी वाहनों का कब्जा। तजावुज़ात के बाईस सड़कें सुकड़ गई। सुथरा पंजाब मुहिम के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। इंतजामिया ख्वाब गफलत के मजे लूटने में मसरूफ है। पुल बरारा और पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया। ताजिर और शहरियों का कहना है कि रोड पर तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है। इंतजामिया रेहड़ी वाहनों को काबू करने में नाकाम हो चुकी है। इसी रोड पे बहुत सारे स्कूल हैं और वहाँ बसों में बच्चों को लेके जाते हैं। जब ये रेडी वालों की वजह से घंटा रोड ब्लॉक हो जाते हैं। रेडी वालों जब ये आ जाते हैं, ट्रैफिक झगड़े वगैरह भी हो जाते हैं। इंतजामिया इसके अंदर इंतजामिया ही इनको कवर कर सकती है, आम शहरी कोई नहीं कर सकता। खुदारा कोई सुने, इधर कोई सुनने वाला नहीं है। मेहरबानी करें, हम बहुत जलील हो चुके हैं इस रोड पे, बल्कि पूरा मुल्तान शहर का यही हाल है। हम किसको फरियाद करें, किसको जाके कहें।
कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। तजावजात को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। खुद फील्ड में जाकर तजावजात और सफाई सुथराई का जायजा ले रही हूँ। हमारी इस वक्त तमाम टीम्स मोबिलाइज हैं, आपके अर्बन एरियाज़ में, आपके रूरल एरियाज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सफाई का मैं खुद भी अभी इसके फ़ौरन बाद भी मैंने खुद भी शहर का राउंड लेना है और इसको डीसी साहब भी पर्सनली देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ क्रॉस डिवीजन। शहर को तजावजात से पाक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी मैदान में आ गई। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस आसिफ शाहीन का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि गैर कानूनी तजावजात को खत्म किया जा रहा है। इजाफी नफरी तैनात की हुई है। शहरियों को आसानी फराहम करना ट्रैफिक पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अपनी इजाफी नफरी जो है वो जो रश वाले एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे चुंगी नंबर 6 है, हुसैना गई और अंदरून घंटाघर वगैरह के जो इलाके हैं, एमडीए चौक है, यहाँ पे हमने इजाफी नफरी जो है वो तैनात कर दी है। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत तजावजात का खात्मा यकीनी बनाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के हमरा सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। माले मुफ्त दिले बेरहम, पिपला इंतजामिया की मुबैना नाअहली की इंतहा, करोड़ों मालियत की मशीनरी खुले आसमान तले नाकारा होने लगी। मशीनरी को महफूज बनाने के लिए फंड मुख्तस किए गए फंड इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शेड्स की तामीर ना की गई तो मशीन स्क्रैप में तब्दील हो जाएगी। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा है। आपको अपडेट कर रहे हैं माले मुफ्त दिल बेरहम, पिपला इंतजामिया की मुबैना नाअहली की इंतहा, करोड़ों मालियत की मशीनरी खुले आसमान तले नाकारा होने लगी। मशीनरी को महफूज बनाने के लिए फंड्स मुख्तस किए गए फंड्स इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शेड्स की तामीर ना की गई तो मशीन स्क्रैप में तब्दील हो जाएगी। मुबारक में भी बहावलपुर के शहरियों का इम्तिहान खत्म ना हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बाद चीनी और घी का स्टॉक भी खत्म हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें, बदनज़मी और धक्कम पेल से सार्फिन ख्वार होने लगे। क़याम में भी बहावलपुर के शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा बोरान के बाद चीनी और घी का स्टॉक भी खत्म हो गया। शहरी सस्ती अशिया के लिए रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड शहरियों को भी आटा पूरा न कर सकी। वजह से आए हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आ रहे हैं जा रहे हैं, ये कोई लेके जा रहा है, कोई किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। अभी ठहरे हुए हैं सब के सब। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर पर खवातीन की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों का कहना था कि सस्ती अशिया मौजूद हैं लेकिन इंतजामिया नहीं दे रही। बुजुर्ग खवातीन भी चीनी और घी से महरूम हैं। मिल गए तो घी तो नहीं मिले ना चीनी मिली। क्यों? क्या पता, उनका नहीं ऐसा रोजे के पानी कहती हूँ। चीनी तो आटा चीनी पड़ी है, क्यों नहीं मिली? आके नहीं ली थी सकता, चीनी का नहीं ऐसा ठीक है, पानी में रुखा दी। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लगी हैं लेकिन आटा सिर्फ 100 थैले ही फराहम किया गया है। इंतजामिया सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। रमजान मुबारक में अच्छी इफ्तारी करना मुतवस्सित तबके के लिए ख्वाब बन गया। शहरियों ने अशिया खुर्दनोश की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया। इफ्तारी करना मुतवस्सित तबके के लिए ख्वाब सा बन गया। माह रमजान में शहरियों ने अशिया खुर्दनोश की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख तो कर लिया मगर कीमतें ज्यादा होने की वजह से वो परेशान भी हैं। शहरी कहते हैं कि आम मार्केट में भी वही रेट है जो यूटिलिटी स्टोर्स पर है। यहाँ से इन्फ्लेशन जो अफराती ज़रा है वो आसमान को छू रही है। इतनी महंगाई है, आटा हो चीनी हो। हमने सिलेबस में तो पढ़ा था एक एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन अब उसके प्रैक्टिकल वर्क पे देखें तो एक जोरदार तमाचा बजता है। यहाँ एलीट क्लास को तो हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं, उनकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती लेकिन जो अवाम है, पब्लिक है, उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से अच्छी इफ्तारी करना भी ख्वाब बन गया है। बेसन, आटा, चीनी और घी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। बहुत महंगा दे रहे हैं, तो 1350 का है, 1450 का दे रहे हैं। जो अहल है उसको दे रहे हैं, जो अहल है उसको नहीं दे रहे। परेशानी सबके लिए, सबको दें, सबको मिले। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि माह रमजान में मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सैयद जुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। ईसा खिल के शहरियों ने राशन की तकसीम को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा नेकबान रमजान पैकेज के तहत सिर्फ अमीर लोगों को ही राशन दिया जा रहा है। मुस्तहिक अफराद आटा खरीदने पर मजबूर हैं।
سیل کے شہری نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم سے خوش نہیں، کہتے ہیں راشن صرف امیر لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ مستحق افراد پٹواریوں اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ کہتی ہے کہ آپ راشن کے لیے اہل نہیں۔ جو غریبوں کے لیے یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے راشن تقسیم کیا ہے، اس میں تمام امیروں کے نام آئے اور غریب کا ایک آدمی کا بھی نام نہیں آیا۔ جو امیر آدمی ہیں ان کے 3 چھیلے ہیں، جو غریب ہے ان کا 1 چھیلا بھی نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نگہبان رمضان پیکج کے تحت صرف من پسند افراد کو نوازا جا رہا ہے۔ راشن لینے والوں میں زیادہ تعداد امیر لوگوں کی ہے۔ غریب افراد آٹا بازار سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ انہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بھی امداد نہیں ملی۔ بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ ادھر صاحب کو راشن ملتا بھی نہیں، امیر ہے یہ غریب ہے کونی، ہر گل ابھی دن تیزی تھوڑے کاٹن دی چپ راشن کونی، یہ گل ہے ساری نکے نکے مشروم انہوں نے راشن کونی، سب بھوکی بیٹے انہیں آٹا ملک گھننے آٹا بھی نہیں ملتا، منہ ملازت آٹا بھی نہیں باندھے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے راشن کی غیر منصفانہ تقسیم کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مکرم خان نیازی، روہی، عیسیٰ خیل۔ اب آپ کو بتائیں میاں چنو میں ADBISB عبدالرحمان الیکشن خواتین کو جاری اقسام سے کٹوتی کا معاملہ ہے۔ 1 پلمبا اور 3 ڈیوائسز میاں چنو سے بلاک کر دی گئی ہیں۔ خواتین کی حق تلفی برداشت نہیں ہے۔ BISP کی رقم خواتین کی امانت ہے، عبدالرحمان کا ایسا کہنا ہے۔ ریٹیلرز کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں میاں چنو میں ADBISB عبدالرحمان الیکشن خواتین کو جاری اقساط سے کٹوتی کا معاملہ ہے۔ 1 تلمبا اور 3 ڈیوائسز میاں چنو سے بلاک کر دی گئی ہیں۔ ملتان میں 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان کا دن منایا جا رہا ہے۔ سابق چیئرمین PHA کا کہنا ہے کہ آج تجدید عہد کا دن ہے، قوم کو جوش و جذبے سے 23 مارچ منانا چاہیے۔ اللہ ایسے ہزاروں 23 مارچ دکھائے۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ آج بالکل 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ ملک بھر کے اندر تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی پنجاب بھر کے اندر بھی 23 مارچ کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سیاسی رہنما اور سابق چیئرمین PHA اجاز انجو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اجاز صاحب، 23 مارچ یوم پاکستان تجدید عہد کا دن ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجدید عہد تو بالکل کرنا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے برعکس جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ساری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ 23 مارچ ایک جوش اور جذبے سے منانا چاہیے، جو قائد اعظم نے بھی اس میں کہا تھا، اور ہم ایک خوبصورت ملک بنائیں، جمہوری ملک بنائیں، جمہوریت کو آزاد کریں، قانون کو آزاد کریں، ہر چیز کو، ہر ادارے کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، یہاں جمہوریت ہونی چاہیے۔ میں اس کے جو ہے نا جی خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ کرے 23 مارچ اور ایسے 23 مارچ ہماری قوم دیکھے، پرسکون اور پرامن اور دہشت گردی سے پاک ہمارا ملک بن جائے۔ جی بالکل، سابق چیئرمین PHA اجاز انجو کا کہنا ہے کہ آج تجدید عہد کا جو دن ہے، اس کو ہمیں پاکستان کے نام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے اور آزادی رائے کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور ان کو ہمیں معاشی طور پر جو ہے وہ بہتر بنانا چاہیے۔ جی ملتان PHA کے زیر اہتمام یوم پاکستان ریلی میں PHA ہیڈ آفس سے MDA چوک تک نکالی گئی۔ پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ دن منانے کا مقصد عظیم دن کو یاد کرنا ہے۔ ڈائریکٹر ایڈمن PHA کا ایسا کہنا ہے کہ نئی نسل کو بتانا ہے کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں PHA کے زیر اہتمام یوم پاکستان ریلی PHA ہیڈ آفس سے MDA چوک تک نکالی گئی۔ پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ دن منانے کا مقصد عظیم دن کو یاد کرنا ہے، نئی نسل کو بتانا ہے کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ یوم قرارداد پاکستان ملتان کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج سول لائن میں تجدید عہد وفات تقریب کا انعقاد۔ طلباء اور اساتذہ نے پرنسپل ڈاکٹر ضیاء احمد کی قیادت میں ریلی نکالی۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ ملتان میں یوم قرارداد پاکستان بھرپور انداز سے منایا گیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج سول لائنز میں تجدید عہد وفات تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پرنسپل ڈاکٹر ضیاء احمد کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش
कर रहे हैं। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि जो कुर्बानियाँ 1947 या उसके अर्द-गिर्द दी गईं, आज मैं उसमें छोटा सा एक किरदार अदा कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को यूनिवर्सिटी से आने वाली जो डॉक्टर साहिबान हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा एनलाइटन किया, इसकी हिस्ट्री बताई, इसका पास्ट बताया, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी। तकरीब में असातिज़ा और तलबा कसीर तादाद में शरीक हुए। शुरका ने पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए। उनका कहना था कि 23 मार्च इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसके पस मंजर को हर साल भरपूर अंदाज से मनाना चाहिए। 23 मार्च 1940 का जो हिस्टोरिकल इवेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हाईलाइटेड एंड कमेमोरेटेड, एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट प्रोफेसर डॉक्टर जिया बाय इनॉग्रेटिंग एंड बाय कमेमोरेटिंग सच अ वंडरफुल इवेंट बाय क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस अमंग द यूथ, अमंग द पीपल। करारदाद पाकिस्तान के हवाले से कॉलेज में किताबों और बैनर्स पर मुश्तमिल आगाही डेस्क भी सजाया गया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस अहमद रऊफ भी तकरीब में शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।